भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद छाप जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, मोदी जी को ही जा रहा है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के महज 2 दिन ही बचे हैं और चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी सिलसिले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी लालगंज में पधारी, जहां लालगंज के वार्ड नंबर 6 में अपने संबंधी के घर पहुंचकर उसके बाद गली में घर घर जाकर सब लोगों से हेलीकॉप्टर छाप पर मुहर लगाने की अपील की। वहां उपस्थित लोगों ने एवं वहां की महिलाओं ने फूल मालाओं से रेणु देवी का भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान रेणु देवी के साथ लालगंज के गण्यमान्य चेहरे भी नजर आए। आगे देखिए सबसे पहले रेणु देवी क्या बता रही हैं। इस बार एनडीए की तरफ से जो दावा किया जा रहा है 400 पार, क्या वास्तव में 400 पार हो पाएगा? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे, उसमें कहीं संदेह ही नहीं है। और बिहार का 40 का 40 सीट हम पार करेंगे। 2 दिन मात्र अब चुनाव के बच गए हैं, कोई दिक्कत जनता से क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से जनता जो है वो चाहती है नरेंद्र मोदी को, एनडीए अलायंस को चाहती है, उसमें भाई चिराग जी को चाहती है, भाई उपेंद्र जी को चाहती है, भाई जीतन राम मांझी को चाहती है, और सारे लोगों का वोट जो है वो मोदी जी को ही मिलेगा। इसलिए इन प्रतिनिधि जब जाएंगे तो मोदी जी का हाथ मजबूत होगा और मोदी जी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश हमारा जो विकसित बनेगा और बिहार हमारा विकसित बनेगा। करोड़ों जनता आपकी बात को सुन रही है, निश्चित रूप तो से सुन रही है। क्या जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करना चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और ये जो झूठा प्रचार किया जा रहा है कि जो आरक्षण खत्म होगा, कहीं आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आरक्षण की पार्टी ईडी जो अपने इंडिया गठबंधन बनाया है वो पार्टी है। आप देख लीजिए, जवाहर जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल जी नहीं बन पाए, इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो है बिहार में अगर लालू जी हैं तो किसी दूसरे को नहीं, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यही बनाना चाहते हैं, यही उनका आरक्षण है। इसलिए हम सभी का आरक्षण अगर कोई देगा तो एनडीए की सरकार देगी। जनसंपर्क के बाद रेणु देवी ब्रह्मानंद प्रज्ञार कॉमर्स कॉलेज के प्रांगण में पहुंची, जहां हजारों की संख्या में एनडीए समर्थक मौजूद थे। वहीं पार्टी का समर्थन और जनता को संबोधित करने के लिए बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, लालगंज के विधायक संजय कुमार सिंह एवं कई कद्दावर नेता पहुंचे हेलीकॉप्टर से। साथ ही स्थानीय एनडीए के कार्यकर्ता भी मंच पर मौजूद थे। रेणु देवी ने अपने संबोधन में राजद को आड़े हाथ लेते हुए कहा, जो है राज्यपाल फागू चौहान को बनाया और ऐसे सभी परिवार से राज्यपाल मंत्री, आज मोहन यादव जी मंत्री हमारे हैं, आज हमारे शिवराज सिंह चौहान मंत्री थे। हमारे हर समाज के अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं, सबको समान भाव से, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से उन्होंने काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर स्कीम सबके घर में चलता है तो उनके यहाँ भी मिलता है। लेकिन हमारे लोग जो है कहते हैं ईमानदारी से कि हम जो है हमें मिलता है। आप जानते हैं ना कि हम लोग जो है हिंदू लोग सबसे पहले खाना में जो है वो हम लोग गौ के लिए खाना निकालते हैं, कहते हैं गोग्रास निकालते हैं। लेकिन लालू ने क्या खाया? तो लालू ने चारा खाया, वो गौ का चारा खाया। तो वो किसको खाएगा? वो हम लोगों को खाएगा। इसलिए उससे बचना है, उसके बदल से बचना है। और अलकतरा पीता है और बेटा को जो है वो 12 साल में करोड़पति बनाता है। मुख्यमंत्री बने तो अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाए, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, अपने बेटा को मंत्री बनाए, अपनी बेटी को राज्यसभा दिया, अपनी दूसरी बेटी को एमएलसी दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये गरीब गुरुआ जो हैं, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनका भी कोई बेटा हो, कोई बेटी हो, उसको उप मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ये किया कि भारतीय जनता पार्टी एक नूनिया की बेटी को, जो नूनिया, और ये जो कांग्रेसी है इसको भी देख लीजिए। आरक्षण पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद उनके बेटी इंदिरा गांधी थी, उनके बेटे राजीव थे,
अभी परेशान है कि हम अपने राहुल को कैसे बनाए। तो राहुल जी तो पप्पू हैं, तो पप्पू कहीं बन सकता है क्या? मोदी जी के साथ रह सकता है क्या? तो इसलिए हम सभी को फिर से भारत को जो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि विकसित भारत हो, विकसित बिहार हो और सबका सम्मान रूप से हमें जो काम मिले, तो इसलिए हमें माननीय मोदी जी को लाना पड़ेगा। और मोदी जी को कौन लाएगा? तो यहाँ से जो चिराग भाई जो लड़ रहे हैं, जिनका छाप जो है ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर। इस छाप पर 20 तारीख को मोहर लगाइएगा और चिराग भाई को जितवाइएगा, यही कहने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। अंतिम वाक्य बोलेंगे, जो राम को लाया है, जो राम को लाया है। जय श्री राम। शानदार अध्यक्षता और संचालन करने वाले हमारे साथी, मंच पर विराजमान बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हरदिल अजीज सम्राट चौधरी जी, मंच पे विराजमान बिहार नहीं देश स्तर के फायर ब्रांड नेता, हम लोग के गार्जियन बड़े भाई, अभी बेगूसराय से लगातार फिर इस बार हमको लगता है रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने वाले हम लोग के बड़े भाई गार्जियन गिरिराज दा, मंच पे विराजमान चंपारण की बेटी, चंपारण की शेरनी, जिनका आपके यहाँ समधियाना है, उनका ओजस्वी भाषण आपने सुना। रेणु दीदी मंच पे विराजमान, यहाँ के लोकप्रिय विधायक संजय सिंह जी, रमेश जी, प्रणव जी, संजय जी और इंदिरा जी जो हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ की हैं, और सभी मंच पे मौजूद एनडीए के सभी घटक दल के सम्मानित नेता, और यहाँ इस कार्यक्रम में लालगंज की पवित्र धरती पर आज इकट्ठा हुए तमाम महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, लालगंज का एक अपना इतिहास रहा, मैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। कल इसी जगह पे, इसी स्थान पर आपके बेटा, आपका भाई चिराग पासवान जी आए थे और आप लोगों से आशीर्वाद मांग कर गए हैं। आज पुनः हमारे उप मुख्यमंत्री और गिरिराज दा और रेणु दीदी आपके बीच आई हैं आग्रह करने के लिए। लालगंज का इतिहास रहा, जब से परसिमन में ये हाजीपुर का अंग बना है, तब से 6 विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा मतदानों से लीड कराने वाला अगर कोई विधानसभा है तो लालगंज है। लालगंज का इतिहास यही है। हम देखते हैं, हम चुनाव लड़ाने में हम आते थे, हम लोग अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला है। जब बात होती थी तो 6 विधानसभा के नेता इकट्ठा होते थे, तो उसमें लालगंज से लोग कहते थे कि पूरे 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से अगर जीत होगी तो लालगंज की होगी, और लालगंज के लोग हमेशा 1 नंबर रहा करते थे। पुनः आज वही दिन आ गया है 2019 में, जिस तरह से आप लोग सभी विधानसभा में 1 नंबर सबसे ज्यादा मतों से हमारे संस्थापक, हमारे उस समय के प्रत्याशी को आपने जिताने का काम किया था। आज रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, आपका चहेता, आपका भाई यहाँ से उम्मीदवार है और 1 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप है। आप लोगों से भी आग्रह करने आया हूँ, आज 5 बजे प्रचार की समय समाप्त हो जाएगा। आप लोग जाएंगे, आप लोगों से आग्रह करता हूं, सभी नौजवानों से, सभी माताएं मेरी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पत्रकार मीडिया के साथी हैं, आप लोग जाइए। चूंकि पिछली बार हम लोग का बंगला छाप था, ये बताने की आवश्यकता है। अभी रेणु दीदी मेरी बोल रही थी कुछ लोग झोपड़ी छाप खोज रहा है, लेकिन नहीं, आप जाइए, बताइए 1 नंबर पे इस बार बंगला छाप नहीं है, हेलीकॉप्टर छाप है। क्या है आप लोग को पता है? एक बार बोलिए, क्या है हम लोग का छाप? तो हेलीकॉप्टर छाप का प्रचार करना है। देखिए, मैं अपने स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी के किए हुए कामों की तुलना नहीं कर सकता हूं। अगर तुलना करने लगूंगा, बताने लगूंगा, आप सब लोग उनके संसदीय क्षेत्र के भाग्यशाली लोग हैं। हम लोग को तो कभी कभी इच्छा होती है कि हम लोग के क्षेत्र में क्यों नहीं ऐसे कोई चुनाव नेता लड़े। हम लोग का भी इच्छा होती है कि कभी रामविलास पासवान जी हमारे सांसद हो, कभी चिराग पासवान जी सांसद